नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हेल्थ फर्स्ट शो में। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे ऐसी बीमारी की जिसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे पर फर्स्ट इंडिया अपनी मुहिम टबैको भारत छोड़ो चालू करता है, और इस साल भी ये जारी रहेगी क्योंकि तंबाकू को जड़ से मिटाना अब बेहद जरूरी हो चला है। दर्शकों, दुनिया भर में हर साल तंबाकू की वजह से 50 लाख लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पहले आप तंबाकू खाते हैं, फिर तंबाकू आपको खाता है, और ये तंबाकू कैंसर के रूप में भयानक बीमारी बन जाता है। आज मुंह के कैंसर की बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप भी कैंसर का इलाज जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज हम ओरल कैंसर की बात करें, यानी कि मुंह के कैंसर की। जी। तो मुंह का कैंसर किसे कहा जाएगा, वो जानना चाहेंगे आपसे। मुंह का कैंसर हम तब देखते हैं जबकि मुंह के अंदर कोई छाला हो जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा हो, या गले के अंदर कोई गिल्टी बन गई हो। और कई बार कैंसर बनने से पहले मुंह के अंदर सफ़ेद चकत्ते आ जाते हैं, कई बार लाल चकत्ते बन जाते हैं, और जो कि बाद में कैंसर का रूप बन के उसको कैंसर के रूप में दिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने छाले की बात की, तो डॉक्टर साहब सामान्य जो छाले होते हैं उनमें और जो कैंसर में जो छाले होते हैं उनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? जो सामान्य तरीके के छाले होते हैं, जो कि जनरली पेट की गड़बड़ी या किसी और चीज़ को खाने से हो जाता है, वो पेनफुल होते हैं, बहुत दर्द करते हैं शुरू में, और छोटे सफ़ेद दाने से जबान के ऊपर या गाल के ऊपर हो जाते हैं। जबकि कैंसर का जो छाला होता है वो छाला शुरू में दर्द रहित होता है, और जिससे कि मरीज को लगता है कि मेरे को तो कोई तकलीफ तो है नहीं, मैं क्यों इलाज कराऊं, और वो जनरली अपने डॉक्टर के पास जाके छोटी मोटी दवाइयाँ करना, दवाई क्रीम लगाना और कुल्ले वगैरह करना, ये सब करता रहता है, और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ के अंदर नसों के अंदर चली जाती है, और जो नर्व्स होती है उनको इन्वॉल्व करती है, और अंत में जाके ये बहुत पेनफुल हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, से जानना चाहूँगा कौन से वो लोग होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा संभावना देखी जाती है मुंह का कैंसर होने की? मुंह का कैंसर ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होता है जो गुटखा खाते हैं, साथ में बीड़ी और सिगरेट का सेवन भी करते हैं, और गुटखा खाकर वो उसको या तो जबान के नीचे दबा लेते हैं या गाल के पास में मसूड़े के पास दबा लेते हैं। तो ये जो गुटखा है और जो उसके कण होते हैं गुटखे के, वो कंटिन्यूअस लगातार गाल को और जबान को इरिटेट करते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और लगातार नुकसान पहुंचने की वजह से वहाँ पर कई बार सीधे ही छाला बन जाता है, और कई बार सीधे उसके अंदर सफ़ेदी आ जाती है, और सफ़ेदी बाद में कैंसर का रूप ले लेती है। जनरली गुटखा खाने के 5 से 10 साल के भीतर बाद में ये बीमारी आती है। लोग कहते हैं कि हमने गुटखा छोड़ दिया, अब तो कैंसर क्यों होएगा, लेकिन वो उससे पहले 10 साल गुटखा खा चुके होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जब गुटखा खाने के बाद जो उनके इंजरी हो चुकी है, मुंह के अंदर जो गाल खराब हो चुका है, वो ही बाद में कैंसर का रूप लेता है। तो लोगों में भ्रांति ये है कि हमने गुटखा छोड़ दिया इसलिए कैंसर आ गया, लेकिन खाया उसकी वजह से कैंसर आया। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, भरतपुर से डप्पू जी हैं। डप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। डप्पू जी, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली डॉक्टर साहब, वो आपसे जानना चाहते थे कि उनके मुंह में छाले बहुत होते हैं। अगर उनके मुंह में छाले होते हैं और ठीक हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं तो वो कैंसर नहीं है। तो उनको अपना शारीरिक कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए। कई बार क्या है, पेट की जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर जो एसिडिटी निकलती है उसकी वजह से मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, जो कि पेनफुल होते हैं। लेकिन जैसे ही अपना पेट या कुछ और जिसकी वजह से बीमारी हुई है वो ठीक होता है, छाले भी ठीक हो जाते हैं। तो अगर बार बार छाले होने की शिकायत है तो उनको अपने फिजिशियन से एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बता तो दिया किन किन कारणों की वजह से होता है जो मुंह का कैंसर है वो, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे एक सामान्य आदमी पता कर सकता है कि उसे मुंह का कैंसर है या नहीं है? इसके लक्षण क्या होंगे? ये बहुत आसान है, क्योंकि मुंह का कैंसर बिल्कुल सामने ही दिखाई देता है। अगर अपन शीशे के सामने मुंह खोल के देखें और अपने को कोई छाला दिखाई दे रहा है
और उस छाले के ऊपर हाथ रखने से या थोड़ा सा रगड़ने से ब्लीडिंग होती है तो वो एक कैंसर का कारण, कैंसर का रूप हो सकता है जी। और साथ ही अगर ये छाला या गले के अंदर कोई गिल्टी है वो काफ़ी समय तक ठीक नहीं हो रही है, कम से कम महीने भर तक, तो अपने को अपने डॉक्टर से चेकअप करवा के उसकी बायोप्सी या FNAC की जांच जरूर करानी चाहिए जी। तो दर्शकों, अगर आपको भी इन लक्षणों में से कोई लक्षण खुद में दिखता है या फिर आपके आसपास किसी व्यक्ति में दिखता है, उसका आप समाधान भी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि लोग तंबाकू खाते हैं जी। वो कहते हैं कि हम इसे गिटकते नहीं है, यानी कि हम इसे लेते नहीं है पेट में, हम इसे थूक देते हैं। हाँ। तो उससे थोड़ा ना कैंसर होगा? तो मैं जानना चाहूंगा इस बारे में। जो ये भी एक तरह की भ्रांति है, क्योंकि हम कैंसर के कारक को अपने अंदर तो लेके जा रहे हैं जी। और जब तक हम उसको चबा रहे हैं वो अपने हमारे जो गाल की झिल्ली है, जबान है और जो अपना मसूड़े हैं उनको इंजरी तो पहुंचा ही रहा है। और जब हम उसको थूक देते हैं तो उसके कुछ कण जो हैं वहाँ चिपके रहते हैं और हम कुल्ला नहीं करते उसके बाद कभी भी। बिल्कुल है ना, सिर्फ थूक दिया तो हमने सोच लिया कि वो साफ हो गया, लेकिन उसके कुछ महीन कण जो है वहाँ चिपके रहते हैं और हम उसी के साथ बाद में सो भी जाते हैं और वो रात भर उसको इरिटेट करता है और चोट पहुँचाता है। तो यही एक कैंसर अपने को बनाता है। तो बहुत बार देखा जाता है कि बहुत से लोग छोड़ना चाहते हैं पर विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं, वो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गुटखा जो होता है वो एक तरह से साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है जी। वो फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती है कि हम गुटखे को छोड़ेंगे तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे कि हम उसको दोबारा खाने लग जाएं। लेकिन लोग बाग सोचते हैं कि हम गुटखा खाते हैं तो हमको बहुत परेशानी हो गई, नहीं खाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। वो सिर्फ उनका मानसिक सोच है। तो उस मानसिक सोच को जब तक अपन नहीं बदलेंगे हमारे लिए मुश्किल है कि हम गुटखा छोड़ पाए जी। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई मैं तो कभी कभी खाता हूँ, ओकेजनली खा लिया, मैंने महीने में एक बार खा लिया, 15 दिन में एक बार खा लिया, तो उससे तो मुझे कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो उस बारे में जानना चाहूँगा आपसे, इस बात पर प्रकाश डालें आप। देखो, जहर की क्वांटिटी कितनी भी हो, चाहे वो एक दिन खाएं चाहे बाद में खाएं, नुकसान तो शरीर को करने ही वाली है जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बीमारी है मुंह का जो कैंसर होता है, इसका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है? इससे पहले मैं एक बार और बताना चाहूँगा, ये जो गुटखा कंपनीज हैं जी, गुटखा बनता किस तरीके से है जी। गुटखे के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हम इसमें इलायची डालते हैं, सौंफ डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और डालते हैं जी। वो होता है कि ये जो अपनी छिपकली होती है जी, उसका महीन पीस के उसका बुरादा उसके अंदर डाला जाता है जी। जब हम एक बार देखते हैं कि जो छिपकली की पूंछ कट के अगर फर्श पे गिरती है तो वो काफ़ी देर तक तड़पती रहती है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, है ना। उसी तरह का इसके अंदर नशा होता है जी। तो वो नशा ये लोग नहीं छोड़ पाते हैं जी। और अभी आपने थोड़े दिन पहले अखबार में भी पढ़ा होगा कि गुटखे की पुड़िया के अंदर से छिपकली का मुंह निकला जी। तो ये इस बात की सत्यता को दर्शाता है कि इसमें इस तरह के एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे कि वो लोग उस कंपनी का गुटखा खाते रहें जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है? मुंह का जो कैंसर होगा, इसका इलाज से पहले प्रिवेंशन की अपन ने बात कर ली, रोकथाम की बात कर ली, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें गुटखा नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीनी और जो इनका सेवन करते हैं उनके पास भी नहीं जाना, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने वाले का तंबाकू सीधे हमारे लंग्स में जाता है, हमारे मुंह के अंदर जाता है और शरीर के अन्य अंगों को भी खराब करता है। इलाज के अंदर जैसे ही हमें पता लगे कि हमारे मुंह में कोई छाला आ गया या गले में गिल्टी आ गई या कहीं और हमको तकलीफ, मुंह में कोई तकलीफ हो रही है या सफ़ेदी आ गई है, मुंह खुलना कम हो गया है, तो उसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि ये मेरे क्या तकलीफ हो गई है। तो शुरुआत में अगर हमें दिखा लेते हैं तो उसका इलाज संभव है जी। क्योंकि बीमारी जैसे जैसे अपनी स्टेज क्रॉस करती है, स्टेज 1 से चौथी की तरफ जाती है, उसका इलाज मुश्किल हो जाता है और मरीज के बचने के समय भी चांसेस भी कम होते जाते हैं जी। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, कौन सी वो स्टेज है मुंह के कैंसर की जहाँ तक इलाज संभव माना जाता है? 100% इलाज कैंसर के अंदर अगर हम कहें स्टेज 1 है उसमें भी संभव नहीं है जी। तो स्टेज 1 के अंदर 90 से 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं जी, अगर समय पे उचित इलाज करा लिया जाए जी। उसी तरह से दूसरी स्टेज पे जाते हैं तो करीबन 60 से 70% मरीज ही ठीक हो पाते हैं जी। तीसरी स्टेज पे जाते हैं तो करीबन 45-50% मरीज ही ठीक हो पाते हैं जी। और चौथी स्टेज पे ये कम होकर 20%, 25%, 15% ही रह जाती है जी। और तकलीफ भी बढ़ती है और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है इलाज का खर्चा भी बढ़ता है और
प्रोग्नोसिस और उसके ठीक होने की संभावना भी कम होती जाती है। जी, रूप से बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी नई नई तकनीकें हैं जिनसे कि इलाज किया जा सकता है मुंह के कैंसर का? इसके अंदर अपन जैसे पहले जबान के कैंसर की बात करते हैं जी। जबान का कैंसर मान लो आपके हो गया है और उसमें अपने को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अपन कई बार सुनने में आता है कि इसकी आधी जबान निकल गई। आधी जबान निकल गई तो मरीज को बड़ा भद्दा लगता है और वो कई बार डर के मारे और इसके कारण कि मैं खराब दिखूंगा वो ऑपरेशन नहीं कराता है। तो आजकल नई तकनीक ये आ गई है कि अपन दोबारा से नई जबान बना सकते हैं शरीर का ही एक हिस्सा लेकर। जैसे हमारे जो हाथ की जो 4 आर्म है यहाँ से हम एक चमड़ी ले सकते हैं, स्किन लेते हैं, उसके साथ उसकी जो नसें होती हैं वो भी ले लेते हैं, या पैर के ऊपर से अपने नी जॉइंट के नीचे मीडियल भाग से अंदर से हम एक स्किन लेते हैं और उसको जो अपन ने जबान रिमूव करी है उसकी जगह इसको लगाते हैं और नसों को गर्दन की जो पतली नसें होती हैं उससे माइक्रो सर्जरी के द्वारा जोड़ देते हैं। तो दिखने में जबान लगभग वापस वैसी की वैसी हो जाती है और मरीज को दिक्कत नहीं आती सोशल कॉन्टेक्ट्स में और सब कहीं भी जाने में। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से वीडी मोदी जी हैं। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे पहले कैंसर हुआ था, फिर मैंने सारा ट्रीटमेंट ले लिया था। कहाँ का कैंसर हुआ था आपके? गले का। गले के अंदर कहाँ का? गले में, ये तालू के पास। गले में ऊपरी तालू के पास? हाँ। अच्छा। तो काफी परेशानी हुई, इलाज भी ले लिया मैंने सारा, वो जो भी कीमोथेरेपी वगैरह जो भी लेना था सारा ले लिया जी। लेकिन मेरी क्या, मैं फिर वापस से ये खैनी खाने लग गया। इसमें ऐसा होता है कि कैंसर का जो हम इलाज करते हैं, हम जो देख रहे होते हैं मुंह के अंदर उसी का हम इलाज करते हैं और उसके बाद में जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दी जाती है उस संभावना को कम करती है कि बीमारी दोबारा नहीं आए। लेकिन जो हमने पहले गुटखे वगैरह खाए हैं उसके कारण से जो मुंह की पूरी झिल्ली होती है, चाहे वो गाल की हो, चाहे तालू की हो, चाहे जबान की हो, चाहे मसूड़ी की हो, वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। इसको हम बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। फील्ड कैंसराइजेशन का ये मतलब नहीं है कि पूरे मुंह के अंदर कैंसर हो गया, लेकिन वो फील्ड कैंसराइजेशन में कहीं एक स्पॉट के ऊपर कैंसर आता है जिसका हम इलाज करते हैं और बाकी जगह को हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं जिससे बीमारी दोबारा ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी कभी नहीं आ सकती है, उस एरिया में या उसके बाजू वाले एरिया में बीमारी दोबारा कभी भी आ सकती है। इसलिए हम कहते हैं कैंसर के अंदर आपको हर महीना कम से कम 1 साल तक आपका रेगुलर फॉलोअप रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए और साल भर के बाद भी हर 3 महीने से 6 महीने से रेगुलर फॉलोअप आपके डॉक्टर साहब के पास रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, अभी भी आप बात कर रहे थे, अगर जीभ का कैंसर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो हाथ से फोराम से निकालकर और टिश्यूज लगा दिए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब उसके बाद भी क्या जीभ वैसे ही पुरानी तरीके से सुचारू रूप से कार्य करती है? सुचारू रूप से काम करती है, खाना निगलने में मदद करती है और दिखने में अच्छी लगती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज जो ऑलरेडी हो चुका है कि जो जबान हमने निकाली और उसकी जगह जो ये स्किन लगाई, लेकिन उसमें टेस्ट का सेंसेशन नहीं आ सकता क्योंकि हाथ की स्किन में टेस्ट नहीं होता। बिल्कुल है ना। इसी तरीके से हम कोई स्वाद नहीं ले सकते और कुछ पता नहीं लगा सकते। इतना नुकसान जरूर है, लेकिन मरीज अपने आराम से सोशली जा सकता है, काम कर सकता है, खा पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जबड़े का कैंसर है, जबड़े के कैंसर में भी इसी तरह की तकनीक है। उसमें हमारा घुटने के नीचे 2 हड्डी होती हैं, उसमें एक पतली हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। उस फिबुला को चमड़ी के साथ में हम ले लेते हैं, पैर की स्किन के साथ में, और उस बोन को हम जो बोन हमने निकाला है जॉ के पास उसकी जगह लगा देते हैं और स्क्रू प्लेट से, जैसे नॉर्मली फ्रैक्चर में हम स्क्रू प्लेट लगाते हैं उससे टाइट कर देते हैं और उसी तरीके से नसें गले में जोड़ देते हैं। तो वापस से नया जॉ बन जाता है, मरीज वापस से अपना मुंह पूरा खोल पाता है, खा पी सकता है। और जब कैंसर पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है साल भर के बाद, उसके बाद हम उसके अंदर डेंचर भी लगा सकते हैं, दांत भी लगा सकते हैं, जिससे मरीज खा पी सके। जी तो डॉक्टर साहब, ये इलाज होने के बाद कितने समय तक देखभाल करनी होती है मरीज को, वो जानना चाहूँगा। कम से कम 3 साल तक। 1 साल तक हर महीना, उसके बाद दूसरे और तीसरे साल में 3-3 महीने से अपने को डॉक्टर साहब को दिखाते रहना चाहिए। जी दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक पर, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में, कहीं मत जाइएगा।